अब दूल्हे और दुल्हन के गठबंधन के लिए दूल्हे की मां आके गठबंधन करें। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। अब बाकी के फेरों में कन्या आगे और दूल्हा पीछे रहे। फेरे संपन्न, आसन ग्रहण। अब सिंदूर की रस्म शुरू कीजिए। ये लीजिए कुमकुम, वधू की मांग भरिए। हाँ, जल्दी बोलो, क्या हुआ? पक्का? रोक दूं? ओके ओके ओके। रजत बेटा, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। रजत मेरी बात सुन। रजत, क्या हुआ? तुमने सिंदूर फेंक दिया, वरमाला तोड़ दी, क्या हुआ? फेंक दिया सिंदूर, तोड़ दी वरमाला, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ऐसी क्या बात होगी रजत बेटा जो तुम शादी नहीं करना चाहते हो? मंडप पे बैठ के तुम शादी से इनकार कर रहे हो? बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे बताया होता। I could have solved it. बता देता अंकल, अगर मुझे वो बात पता होती जो अब पता चली है। रजत बेटा, बेटा इतने सारे मेहमान हैं, इन सबके सामने इस तरीके से नहीं बेटा, ये गलत है। ऐसा मत करो। ये अंकल, मैं आपके हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझसे ये शादी नहीं होगी।
देख रही हूँ, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम मेरी फैमिली को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तुम तो ना बिल्कुल चुप रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मेरे मुंह से कुछ बात निकल जाएगी, क्योंकि अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। और अगर मैंने यहाँ कुछ भी बोला ना, तो यहाँ कौन किसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, ये तुम्हें पता चल जाएगा। रजत, ये कोई तरीका है सोना से बात करने का? रजत, इतनी बड़ी क्या बात है कि तुम मंडप से उठ गए हो? इस दुनिया में सोनाक्षी के सिवाय और मेरा कोई नहीं। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सोना की, और अब तुम्हारा। अंकल जी, मुझे तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए थी। तो फिर तुम शादी से मना क्यों कर रहे हो? रजत, बात क्या है? तुम कुछ तो बोलो। रजत, जवाब दो। ओह माय गॉड! रजत, जवाब दो। रजत, तुम हमारी शादी को ऐसे मजाक नहीं बना सकते। मुझे जवाब चाहिए। जवाब तो मुझे चाहिए तुम लोगों से, कि जब तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो मुझसे दूसरी शादी क्यों? मुझसे तुमने अपनी पहली शादी क्यों छुपाई सोनाक्षी? Just shut up! मेरी किसी से कोई पहले शादी नहीं हुई है। हो चुकी है तुम्हारी शादी पहले। और इस बात का सबूत है हमारे पास, और सबूत बस थोड़ी देर में यहां पर आता ही होगा। बस कीजिए। आपको शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए। ये मेरी दूसरी शादी है, मैं झूठ बोल रही हूँ, सबूत है, आता ही होगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? बेटा, हिम्मत तो वक्त और हालात देखकर अपने आप आ जाती है। मेरे देवर श्रीकांत कई बार तुम्हारे अतीत के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ही मना कर रही थी। लेकिन ये तुम्हारा अतीत खंगालने में लगे। मैंने कई बार इन्हें मना किया, कहा कि इसके अतीत पर मिट्टी डालो, पर क्या करेंगे हम? सोना का अतीत क्या था क्या नहीं, ये जानकर हम क्या करेंगे और क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन आज तुम्हारा अतीत जान के फर्क पड़ गए। देखो श्रीकांत, जो बातें हवाओं को भी नहीं पता है ना, उसे हवाओं में ही रहने दो। दबी हुई चिंगारी को हवा मत दो तुम, समझ रहे हो? अपना मुंह बंद रखो प्लीज। अभी ये राज मत खोलो। देखो, मैं नहीं चाहती कि अतीत की बातें इस शादी के बीच में आए और शादी रुक जाए। मैंने सोचा था कि कभी अतीत को आज मैं नहीं लाऊंगी, लेकिन अब सोचती हूँ, क्योंकि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है, और ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है जो बार बार नहीं होता। ये कोई प्रेमी प्रेमिका का टाइम पास वाला प्यार नहीं है, जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है जो सिर्फ एक बार होता है। दूसरी बात मेरी पहली शादी है, इससे पहले मेरी कोई शादी नहीं हुई है। बस सोनाक्षी, बस। चांद और दामन का दाग सबको दिखाई देता है। चाहे कोई कितना भी अपने अतीत को छुपाने की कोशिश करे, अतीत सामने आ ही जाता है, आज में आ ही जाता है, और तुम्हारा सामने आ गया है। सोना, तुम इतनी बड़ी बात छुपाकर मेरे भतीजे से शादी करने जा रही थी। सोनाक्षी, इतनी हिम्मत तुम में आई तो आई कहां से? बस श्रीकांत, बस। इसके आगे अगर तुमने मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी कहा तो मैं वो कर बैठूंगा जो ऐसी सिचुएशन में एक बेटी का बाप करता है, समझे? रायचंद जी, आप कुछ। भाई साहब, अगर सोना आपकी बेटी है ना, तो ये भी बेटी के चाचा है, समझे आप? जैसे हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा वर चाहते हैं ना, वैसे ही बेटी के माँ बाप अच्छी बहू चाहते हैं। अच्छी का मतलब समझते हैं आप? साफ सुथरी, समझे आप? समझ रहा हूं मैं। आज मेरी बेटी अगर इस मंडप पर बैठी है ना, तो मैं यशवर्धन रायचंद डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मेरी बेटी के दामन में कोई दाग नहीं है। दाग तो है रायचंद जी, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो हम क्या करें? प्लीज
आप ऐसा कुछ मत बोलिए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। बेटा तुम्हें कुछ पता नहीं है। हर कोई तुम्हारी तरह सच्चा और पवित्र नहीं होता है। हाँ आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सोना की पहले शादी हुई होती तो वो दोबारा शादी क्यों करती? I don't understand। रजत, बाकी लोगों से ज्यादा हैरानी मुझे तुम पर हो रही है। तुम वही रजत हो ना जो करण से पूछ रहे थे कि सोना को इम्प्रेस कैसे करूं, प्यार कैसे करूं? तुम चाहते थे कि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो। अब क्या हो गया? उन सब बातों का क्या हो गया? उस विश्वास का क्या हो गया? उन अरमानों का? तुम्हें सोना पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो बहुत था, इतना विश्वास था कि जब चाचा जी ने मुझसे कहा कि वो सोना के पास्ट के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं चाचा जी, मुझे सोना के पास्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। सोनाक्षी तो ये तक नहीं जानती कि मैं और मॉम चाचा जी से कितना लड़े हैं इस बात पे। और तुमने बिल्कुल सही कहा, पास्ट तो हर किसी का होता है, हर कोई अपने पास्ट का कुछ ना कुछ छुपाता है। प्यार व्यार, अफेयर शफेयर, थोड़ा बिग डील। लेकिन जब एक लड़की अपने होने वाले पति से अपनी पहली शादी छुपाए और उस लड़के को शादी के दिन पता चले कि ये उसकी दूसरी शादी है, तो तुम ही बताओ कि क्या वो लड़का शादी नहीं तोड़ेगा? रजत, अभी तुमने कहा कि तुम्हें सोना पर विश्वास है, तो जब विश्वास होता है तो शक की गुंजाइश नहीं होती है। अगर तुम्हें विश्वास है तो मंडप से उठ कैसे गए? कोई सबूत तो तुमने नहीं देखा ना? लेकिन चाचा जी ने कहा है कि उनके पास सबूत है और वो थोड़ी देर में आ रहा है। तो तुम सबूत का वेट करना चाहते हो? ये विश्वास है तुम्हारा सोनाक्षी पर कि सबूत का वेट करने के लिए तुम शादी के बीच में से उठ गए, मंडप से उठ गए, सिंदूर लगाते लगाते उठ गए। ये कैसा विश्वास है? ये कैसा प्यार है? मैं सोनाक्षी को अभी मिली हूँ, इतना जानती भी नहीं हूँ, फिर भी उसकी आंखों में देखकर कह सकती हूँ कि इसकी कोई शादी नहीं हुई है पहले। तुम कहते हो कि सोनाक्षी से प्यार करते हो और यहाँ बैठ के सबूत का वेट करना चाहते हो। ये प्यार नहीं है। बस प्रीता, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर रहा हूं। जिसने शादी से पहले ही विश्वास तोड़ दिया है, वो शादी के बाद विश्वास क्या निभाएगी? ठीक है, तो फिर तुम अपना टूटा हुआ विश्वास डालो अपनी जेब में। सॉरी अंकल, इस लड़के से सोना की शादी करा के आप करेंगे भी क्या, जिसे ना सोना से प्यार है ना उस पर विश्वास है? मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा हुआ कि शादी नहीं हुई। रजत, तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से अभी इसी समय निकल जाओ। जस्ट लीव, जस्ट लीव। रायचंद जी, आप हमसे इस जुबान में बात मत कीजिए। अरे आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि गुनहगार आपकी बेटी नहीं हम हैं। बस, अपनी बेटी के बारे में मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से इसी समय। ऐसे तो नहीं जाएंगे। गलती आपकी बेटी की है और प्रीता ने इल्जाम लगाया मेरे भतीजे पर कि इससे आपकी बेटी सोनाक्षी पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो है रायचंद जी, और बहुत विश्वास है, लेकिन आपकी बेटी विश्वास के लायक नहीं है, इसलिए सबूत मंगवाया है। हमारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिनको मैंने आपकी बेटी का अतीत पता करवाने के लिए कहा था ना, बस वो आते ही होंगे यहाँ पर सबूत लेकर। आज मैं सबके सामने ये साबित कर दूंगा कि मेरा बेटा, ये मेरा भतीजा रजत बच गया आपकी बेटी सोनाक्षी के फ्रेम से। आज मैं सबके सामने ये साबित करूंगा। जस्ट वेट। तुमने सिंदूर फेंक दिया, वरमाला तोड़ दी, क्या हुआ? तोड़ दी वरमाला, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी।
जब तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो मुझसे दूसरी शादी क्यों? मुझसे तुमने अपनी पहली शादी क्यों छुपाई सोनाक्षी? Just shut up! करता है? हाँ, मुझे कितने सालों से जानता है। क्या कौन जानता है वो? अरे जानता होता तो मुझ पे विश्वास करता ना प्रीता। मुझ पे विश्वास करता। सबके सामने ऐसे ना बोलता कि मैंने उसे बेवकूफ बनाया। मैंने क्या बेवकूफ बनाया उसे? तुम प्लीज मत सोचना, प्लीज। नहीं, मेरे आंसू मत पोंछो प्रीता। ये मेरे आंसू, ये एक बेचारी के आंसू नहीं है प्रीता। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे रजत पे गुस्सा आ रहा है। उससे भी ज्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि कितनी स्टूपिड थी मैं। पागल थी मैं। मुझे लगा था कि वो रजत, वो मेरे लिए फील करता है, मुझसे प्यार करता है वो। मैं भी तुम दोनों की तरह एक मैरिड लाइफ जी सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ, जिसमें मैं होंगी वो होगा, लेकिन नहीं, और रजत तो है ही नहीं उसमें। ना प्यार में है, ना फीलिंग्स में है, ना मेरी ट्रस्ट में है। मुझे नहीं है ना प्रीता। मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। उसकी माँ क्या कह रही थी? वो रिश्ता तोड़ना चाहती है ना, तोड़ना चाहती है तो तोड़ दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। पर मुझे किसी को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना है। मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली जानती है मैं कैसी हूँ। I'm sorry। अरे क्या कर रही हो तुमने और तुम्हारी फैमिली को अपने इस झमेले में इन्वॉल्व किया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अरे मैं तो शादी के चक्कर में आना ही नहीं चाहती थी। वो तो पापा ने शादी फिक्स की, इसलिए मैंने हाँ कर दी उनका दिल रखने के लिए। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था प्रीता कि तुम दोनों से मैं शादी के टिप्स लूंगी, आगे जिंदगी कैसे जीते हैं वो सीखूंगी। पर इन लोगों ने तो मुझे जीने लायक ही नहीं छोड़ा है। कितनी खुशियां लेकर आए थे कि मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे, और वो अचला आंटी, हाँ, कैसे प्यार टपका रही थी मुझ पे जैसे कि मेरी असली माँ हो। थोड़े से ही दिनों में ये पराये लोग कैसे अपने बन गए पता ही नहीं चला। मैं ही पागल थी, मैं स्टूपिड थी कि इनके दोगले, इनके अपने बनने में बह गई। और आज वही लोग मुझे डिस्गस्टिंग कह रहे हैं। बट आई टेयर इट डाउन। मुझे तो अब उनका मुंह भी नहीं देखना है। मैं बस यहाँ से निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी यहाँ से सबसे दूर। सोना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो? जब सब कुछ समझती हो, इतनी समझदार हो, तो ये सब क्या कर रही हो? और क्यों इतना रो रही हो? अब बस तुमने कहा है ना, तो अब और नहीं रोना है। किसके लिए रो रही हो? वो रजत के लिए? अरे अच्छा हुआ ना कि आज ही शादी टूट गई। अरे अच्छा हुआ कि तुम्हें पहले ही पता चल गया कि जिससे शादी होने वाली थी वो तुम पर विश्वास भी नहीं करता है। तुम्हें पता है ना कि शादी का रिश्ता या कोई भी रिश्ता बिना विश्वास और प्यार के तो चलता ही नहीं है। अगर आज शादी हो भी जाती तो कल को कहीं ना कहीं जाकर टूट जाता। अरे जो इंसान प्यार करता है ना, वो तो बड़े बड़े तूफानों से लड़ जाता है, लेकिन जिससे प्यार करता है उसका हाथ नहीं छोड़ता। और ये रजत क्या कर रहा है? किसी तीसरे इंसान की बात सुनकर शादी के मंडप से उठ गया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही, कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में सोचने की, और बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है कि ये शादी टूटी। लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, बैग पैक करके यहाँ से भाग रही हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो इल्जाम तुम पर लगे हैं, इनका सामना करे बगैर, इनका जवाब दिए बगैर अगर तुम बैग उठाकर यहाँ से चली जाओगी
तो तुम सुकून से रह पाओगी? जो तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगलियां उठी हैं, जो तुम्हारे पापा तुम्हारे खानदान पर उंगलियां उठी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर अगर तुम यहाँ से पीठ दिखाकर भाग जाओगी तो खुशी से रह पाओगी? अगर तुम खुशी से रह पाओगी तो ये तुम्हारा बैग है, तुम चली जाओ। नहीं सोना, तुम नहीं रह पाओगी, तुम वो लड़की नहीं हो, इसलिए तुम चलो नीचे। और ये जो रजत और उसकी फैमिली ये जो दाग तुम्हारी इज्जत पर लगा रहे हैं ना, उसका जवाब दो, उनको मुंह तोड़ जवाब दो कि उनकी हिम्मत ना हो आगे से तुम्हारे पे इल्जाम लगाने की। तुम चलो मेरे साथ। नहीं प्रीतम, मैं क्या करूं? अगर मैं अपना सच किसी को कहूं भी, अपने सच के लिए लड़ूं भी, कौन मुझ पे विश्वास करेगा? एक लड़की हूं मैं, और एक लड़की की इज्जत पे जब दाग लगता है ना तो पूरी दुनिया सबूत मांगती है। और वही अगर किसी लड़के की इज्जत पे दाग लगता है तो कोई सबूत नहीं मांगता, पर लड़की से दुनिया सबूत मांगती है। और मैं कहां से सबूत लाऊंगी? कौन खड़ा रहेगा मेरे साथ? कौन साथ देगा मेरा प्रीतम? कौन नहीं साथ देगा? मैं साथ दूंगी सोना। तुमने मुझे अपनी बहन कहा है ना, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बहन होने का फर्ज नहीं निभाऊंगी? मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हर कदम पर साथ दूंगी, जब तक तुम्हें जरूरत होगी तब तक साथ दूंगी। लेकिन तुम पीछे मत हटना सिर्फ इसलिए कि तुम लड़की हो। तुम ये सोच लो कि तुम्हें चुप रहना है और यहाँ से भाग जाना है, यही तुम्हारे लिए सही है। ये नहीं सही है, ये गलत है। सॉरी, लेकिन ये दुनिया ही ऐसी है। जहाँ कोई कमजोर लड़की देखी या कोई लड़की कमजोर होते हुए देखी तो दुनिया उस पर इल्जाम लगाती है, कभी अपने फायदे के लिए तो कभी अपने मनोरंजन के लिए। और बहुत सी लड़कियां होती है जो चुपचाप ये इल्जाम सह लेती है और सारा जमाना उन्हें गलत समझता है, सोचता है कि हाँ सही इल्जाम लगा था इन पे, तभी चुप करके भाग गई। पर तुम वो लड़की नहीं हो सोना, तुम अपने लिए लड़ोगी। तो चलो और लड़ो, अपने सच के लिए लड़ो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ो, अपने खानदान के लिए लड़ो, अपने खुद के लिए लड़ो सब।